चमत्कार चर्च टीवी में आपका स्वागत है। परमेश्वर के लोगों, राजस्थान की सबसे बड़ी चर्च चमत्कार चर्च ऑफ जीसस की तरफ से आप सबको ब्लेसिंग्स आशीष भेजता हूँ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। आज मैं आपसे जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि सरकार के आदेश के बाद चर्च खोलने के लिए 12 सूत्री प्रोग्राम क्या होना चाहिए। ध्यान से समझिएगा, सरकार के आदेश के बाद जो चर्च खोलने का 12 सूत्री एक्शन प्लान है वो मैं आपसे साझा कर रहा हूं ताकि आप अपनी चर्च को इस हिसाब से चला सकें सरकार के आदेश के बाद। देखो, इस कोरोना महामारी में सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था, जिसके कारण बहुत हद तक बड़ी कामयाबी के साथ कहूं तो कोरोना वायरस के ऊपर कंट्रोल कर लिया गया और कंट्रोल हो रहा है। उसके बाद में आपको मालूम ही है कि सरकार जैसे जरूरी आवश्यक हैं दुकानें खोलने का आदेश दे रही है और जरूरी इंडस्ट्री और फिर ये समय भी आएगा जब सरकार धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाज़त देगी। लेकिन आप ये बात का ध्यान रखिए, धार्मिक स्थलों को खोलने की आज़ादी का मतलब ये नहीं होगा, आदेश का मतलब कि एकदम सब चर्च भर जाएंगे, हज़ारों लोग आते रहेंगे और सब कुछ ऐसे सरकार आपको अनुमति दे देगी गैदरिंग करने की, भीड़ इकट्ठा करने की। नहीं होगा। इसलिए आज सरकार के आदेश के बाद चर्च खोलने के जो 12 सूत्रीय एक्शन प्लान है उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। बहुत से लोग विरोध में भी बातें करेंगे और लास्ट में चलकर परमेश्वर के पवित्र वचन में से भी आपको मैं बताऊंगा कि ये क्यों जरूरी है। हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, जो जिला प्रशासन है और जिला पुलिस प्रशासन है, सभी जो योद्धा हैं, कोरोना योद्धा जो फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं, डॉक्टर्स, नर्स और सफाई कर्मचारी और सब लोग जो भी इससे इन्वॉल्व हैं, सबका हम लोग धन्यवाद करते हैं तहे दिल से। राजस्थान क्रिश्चियन काउंसिल का स्टेट प्रेसिडेंट होने के नाते हम आप सबका आभार प्रकट करते हैं कि आपने बहुत बहादुरी के साथ, जब हम घरों में बंद थे, आप बहादुरी के साथ हमारे लिए युद्ध लड़ा आपने। थैंक यू। बात यह है, अब 12 सूत्री प्रोग्राम के बारे में आपसे मैं जो चर्चा कर रहा हूं। सरकार ने जो धार्मिक स्थल बंद कराए थे तो एकदम नहीं बंद करा दिए थे भी सब चर्च बंद ना। ये पहले आदेश दिया गया था कि 200 से ज़्यादा लोगों के भीड़ इकट्ठी ना हो धार्मिक स्थलों पे या दूसरी जगह पे भी। लेकिन मैं धार्मिक स्थल की बात कर रहा हूँ, धार्मिक में से भी मैं चर्च की बात कर रहा हूँ। चर्चों में 200 से ज़्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठी ना हो, इसका मतलब 200 लोग आ सकते थे। फिर सरकार ने 200 से सीधे 50 पे आ गए कि 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हों। फिर सरकार ने कहा कि 20 से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हों।
और 20 के बाद सरकार ने कहा 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हों, और फिर 5 के बाद ये कहा कि चर्च पूरी तरह बंद रहेंगे। ऐसे ही जब खुलेगा तो ऐसे नहीं खुल जाएगा कि बस ठीक है ओपन कर दो सब कुछ, ये नहीं। जब सरकार चर्चों को खोलने का आदेश देगी तो पहले 5 लोगों के लिए, फिर 20 के लिए, फिर 50 के लिए, फिर 200 के लिए, और फिर उसके बाद जितने भी लोग। और इस समय के लिए, इस बात के लिए बहुत लंबा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ऐसा आदेश दे सकती है सरकार, सिर्फ 5 लोग कर सकेंगे, 20 लोग सिर्फ, 50 लोग सिर्फ चर्च चलाई जा सके, जहाँ 200 लोगों से चर्च चलाई जा सकी। ऐसे करके देश दे सकती है, दे दिया है ये नहीं है, दे सकती है। अभी नहीं, जब सरकार इस पे विचार करेगी। लेकिन आदेश के बाद आपको 12 सूत्री प्रोग्राम जो एक्शन प्लान है उस पे आपको ध्यान देना है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहली बात, आप पूरे ध्यान से इस बात को समझते रहिएगा। पहली बात यह है कि चर्च के अंदर 6 फीट की दूरी के आप निशान बनाएं। जैसे हम लोग वाइट फ्लैक्स लेकर, सफ़ेद रंग का जो फ्लैक्स होता है उसको लेकर काट कर चर्च में 6 फुट की दूरी पर रख रहे हैं। हमारा चर्च ऐसे यहाँ से लास्ट तक 100 फुट है, लंबा है, और इधर से लेकर इधर तक 70 फुट है ऐसे। उसमें क्या है, 6-6 फुट की दूरी पर अगर सरकार आदेश देगी तो आपको ये नहीं देगी कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करें, आपको दूरी बनाकर रखना ही होगा। इसमें कोई किंतु कोई परंतु नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि हमारे तो चर्च छोटे हैं, तो अगर किसके चर्च छोटे हैं तो वहाँ पर लोग भी तो कम आते हैं, तो इसलिए आप पहला जो है सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए 6 फुट की दूरी पर आप उपाय कीजिए, निशान लगाएं, कुछ भी करें कि लोग वहाँ पर बैठ सकें या खड़े होकर प्रभु की स्तुति कर सकें। क्योंकि लोग परमेश्वर से प्रेम बहुत करते हैं, इसलिए वो तो चर्च जैसे ही सब कुछ खुलेगा तो चर्च आएंगे। लोगों में आस्था भारी होती है, चाहे कोई महामारी हो तो भी आस्था भारी होती है। हम लोग कितना भी लोगों को समझाते रहे कि नहीं आप चर्च में प्रेयर ना आए, अपने घरों पे प्रार्थना करें और ऑनलाइन प्रेयर सुने, फिर भी वो चर्च की ओर दौड़ेंगे। तो क्यों ना हम आज से एक्शन प्लान जो है वो उस पर काम करना शुरू करें, ठीक है। दूसरी बात, चर्च के लोगों के लिए आप ग्रुप बनाएं। वो ग्रुप जैसे हम लोग ग्रुप बना रहे हैं, 5 लोगों का ग्रुप, 20 लोगों का ग्रुप, 50 लोगों का ग्रुप, ऐसे आप ग्रुप बनाने का काम करें अभी से ही, ठीक है। अभी आपके पास समय है, ग्रुप बनाएं। अगर सरकार 5 लोगों को इजाजत देगी तो आपको पता होगा ये ग्रुप में 5 लोगों को हम लोग चर्च में बुला सकते हैं, ठीक है। अब 20 को तो वो 5-4 इकट्ठे कर लेंगे तो 20 हो जाएंगे, और हमें तो बहुत बड़ी गिनती में ये ग्रुप बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप ग्रुप बनाएं ताकि आपको पता हो किस समय भीड़ चर्च में इकट्ठा ना हो, कितने लोगों को सरकार ने अनुमति दी है उतने ही आए। एक बात आपको बताऊं मैं, कुछ लोग मन में सोचेंगे कि हम तो चोरी छिपके से गांव में किसी घरों में इकट्ठे होकर
प्रभु की स्तुति करते रहेंगे। आप अपने घरों में प्रभु की स्तुति कर सकते हैं, लेकिन लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते। अगर आप किराए के मकान पर रहते हैं, जब अपने घर में भी आप चर्च चलाते हैं घर के अंदर, तो भी अगर आप भीड़ इकट्ठी करेंगे, पुलिस को पता चला तो पुलिस आपके खिलाफ पुलिस केस दर्ज कर सकती है। तो राष्ट्रीय आपदा में आपको क्या करना है? सरकार की आज्ञा का पालन करना ही है। और आप सोचेंगे भी चलो कोई बात नहीं, सरकार को पता नहीं चलेगा। मान लो किसी ने शिकायत नहीं की, तो भी अगर किसी भी कारण से उनमें से किसी को कोरोना का वायरस मिल गया तो केस हिस्ट्री ढूंढी जाती है। जब केस हिस्ट्री ढूंढेंगे तो वो पूछेंगे कहाँ आया, कहाँ से कहाँ से कहाँ से, और फिर कहेंगे वो अच्छा आप तो चर्च में गए थे, वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए थे। तो इसका मतलब सरकार ने आपको 5 की इजाज़त दी है, आपने 50 लोग इकट्ठे कर रखे हैं, 20 लोग इकट्ठे कर रखे हैं, तो चर्च की बदनामी होगी, प्रभु यीशु मसीह की बदनामी होगी, ठीक है, और पुलिस कार्रवाई भी होगी। तो इससे अच्छा है जो सरकार कहे, पवित्र बाइबल में भी ये लिखा है, जो सरकार कहे उसके आदेश का पालन करे। अगर 5 लोगों के लिए इजाजत दे तो 5 लोग, ठीक है। इसलिए आप ग्रुप बनाएं, और ग्रुप बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप ग्रीन जोन के लोगों को ही चर्च में आने की अनुमति दें। आपको मालूम है सरकार ने क्या किया है? रेड जोन बनाए हैं जिनमें ये कोरोना के मरीज ज़्यादा हैं, फिर येलो हैं यहाँ पर कम हैं, लेकिन ग्रीन जोन वो है जहाँ पर एक भी केस नहीं है। तो सरकार पहले ग्रीन जोन में ही इजाज़त देगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप जब ग्रुप बना रहे हैं तो आप ग्रीन जोन में जो लोग हैं सिर्फ एक बार उनका ही ग्रुप बनाइए। ये नहीं कि आपने ग्रीन जोन वाले रेड वाले का भी वहाँ बुला लिया, आपने ग्रुप में ले लिया और उन 5 लोगों को बुला रहे हैं, एक ग्रीन वाला बुला रहे हैं और 4 दूसरे बुला रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकेगा। सरकार अपने लेवल पे भी रोकेगी वहाँ से कि रेड वाला ग्रीन में ना आए, लेकिन अगर वो इधर उधर से घूमकर आना भी चाहता है तो ये आपकी जिम्मेवारी भी है, आप इस बात पर ध्यान रखें। ग्रुप बनाते समय आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। और जैसे भी सरकार आदेश देगी, आप अगर सरकार इस विषय पे आदेश नहीं भी देती तो आप इस बात का ध्यान रखें, तो उस ग्रुप में ऐसा कोशिश करें जैसे एक गांव के 5 लोग बुला लिए, एक मोहल्ले के 5 लोग बना लिए, ग्रुप बना लिए, 5 का या 20 का या 50 का जो भी है, एक शहर का ग्रुप बना लिया आपने, एक एरिया का ग्रुप बना लिया, तो ये उनको आप अनुमति दे सकते हैं चर्च में आने की, सरकार के आदेश के बाद में। आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट को अभी ना छेड़ें कि कुछ तो इस डिस्ट्रिक्ट के इस जिले के आगे कुछ दूसरे जिले के बुला लिए, नहीं, एक दूसरे को मिक्स ना होने दें, एक दूसरे के एरिया को मिक्स ना होने दें। आप राज्य का भी ध्यान रखें, स्टेट का। अगर आप पहले राजस्थान के बुला रहे हैं तो राजस्थान के, अभी तो बॉर्डर भी सील हैं, सरकार ने कर रखे हैं, फिर भी आप इन बातों का ध्यान रखें। जब आप ग्रुप बनाकर लोगों को अनुमति देंगे, सरकार जैसे कहेगी 5 लोगों का या 10 का या 20 का जो भी कहेगी, तो उस समय की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो आप ग्रुप बनाएं, अभी आपके पास समय है, आप ग्रुप बनाना शुरू करें, ठीक है। तीसरा जो है महत्वपूर्ण एक्शन प्लान क्या है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें, ठीक है। चर्च आने के लिए समय की अनुमति लेना जरूरी कर दें आप अपने लोगों के लिए भी। चर्च आपको आना है आदेश के बाद, मैं फिर बार बार इस बात को कहता हूं, सरकार के आदेश के बाद की बात कर रहा हूं, अभी की नहीं। चर्च आने के लिए समय की अनुमति वो आपसे लें, आपसे मतलब जो चर्च का अगुआ है, लीडर है, प्रेसिडेंट है या पास्टर है, जो भी जिसको आप नियुक्त करेंगे, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करानी अनिवार्य करें। नहीं तो ऐसे तो किसी 5 लोगों को आना है भी, ठीक आ जाओ, तो ऐसे तो कोई उधर गली वाला, कोई उधर वाला, कोई वहाँ वाला, कोई इधर को उधर के, पता नहीं कहाँ कहाँ से आते रहेंगे, तो अब वहाँ भीड़ होगी, पुलिस देखेगी, और ये
हम नहीं चाहते कि जैसे ये बात सरकार को पसंद ना आए और मसीहत के लिए लाभकारी ना हो। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप हर एक व्यक्ति का ग्रुप नहीं बना सकते। आपके चर्च के जो एक्टिव मेंबर हैं, आप उनके ग्रुप बना सकेंगे, क्योंकि आप उन्हें जानते हैं, आप उनके घर जानते हैं, आप उनके फ़ोन नंबर जानते हैं। सब लोगों को नहीं आप जानते हैं, तो इसलिए सबके लिए ये लागू कर दें कि वो आपसे अनुमति लें, ऑनलाइन अनुमति लें। जो ग्रुप वाले हैं उनको तो आपने अनुमति दे दी भी आप इस समय आना है, इस समय आना है या इस समय आना है, 5 से हिसाब से या 20 के या जो भी सरकार कहेगी, 50 के या 200 से, ठीक है। लेकिन दूसरे लोग जो हैं व्हाट्सएप पे अनुमति लें, एसएमएस से अनुमति ले सकते हैं। अगर एसएमएस नहीं करना आता, व्हाट्सएप चलाना नहीं आता, कोई बात नहीं, तो फ़ोन पर रजिस्ट्रेशन करा लें, पैसे से नहीं, फ़ोन पर रजिस्ट्रेशन करवा लें कि हम चर्च आना चाहते हैं। और ध्यान रखें ग्रीन जोन के ही एरिया के लोग हों। तो हम कब आएँ, तो आप वो नोट करें इस बात को और फिर उन्हें आप टाइम दें। और हो सके तो लोगों को चॉइस टाइम दें, यानी कि लोगों से पूछ लें भी आप किस समय में आना चाहते हैं, क्योंकि कुछ दुकानें खुलेंगी, लोग काम पे जाएंगे, कुछ फैक्ट्रियाँ खुलेंगी, लोग काम पे जाएंगे, सरकार में भी जाते हैं लोग ड्यूटी पे, तो उनके हिसाब से टाइम थोड़ा सेट करें, ठीक है। तो इन बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। चौथी बात, चर्च में आने वाले सभी व्यक्तियों का रिकॉर्ड रखें, ठीक है, जो भी चर्च में आएगा, क्योंकि आप से अनुमति लेकर वो आ रहा है और आप उसका रिकॉर्ड रखें। आपको रिकॉर्ड रखना ही होगा, क्योंकि फिर कहता हूं, परमेश्वर ना करे कोई ऐसा व्यक्ति उनमें आ रहा है जिसको वायरस है, कोरोना वायरस है, बीमारी है, और वो बाद में सरकार की जांच में वो पॉजिटिव पता चल जाता है और वो उसकी केस हिस्ट्री निकाली जाएगी और उससे पूछा जाएगा तो कहाँ कहाँ गया था, और वो बताएगा कि मैं चर्च में गया था, और आपके पास रिकॉर्ड नहीं होगा भी उस दिन उसके साथ कितने लोग थे, कौन कौन थे उसके साथ। इसलिए आपको पूरा रिकॉर्ड रखना है। पांचवी बात, जो एक्शन प्लान है, चर्च खोलने के लिए एक्शन प्लान जो पांचवा, जैसे सरकार ने आदेश दिया है और उसी हिसाब से लोगों को घर से मास्क लगाकर आना अनिवार्य करें। जब भी आपसे अनुमति लें तो आप उन्हें सूचना दें, आप जब घर से निकलें तो आप मास्क लगा के आएं। ऐसी बातें मैं आपको क्यों कह रहा हूं, ये एक्शन प्लान क्यों बता रहा हूं, लास्ट में जाकर इस बात को आपको वचन में से समझाऊंगा मैं, ठीक है। क्योंकि आप तो कह सकते हैं परमेश्वर हमारे साथ है, हमें कोई परवाह नहीं है, मैं आगे चलकर बताऊंगा आपको, ठीक है। लोगों को घर से मास्क लगाना अवश्य करें, और ये मास्क चर्च के अंदर नहीं आएगा। उस मास्क को गेट पर एक डस्टबिन रखें, उसके अंदर डालते रहें, और जो वहाँ मास्क इकट्ठे होंगे उनको बाद में आग लगा दी जाए। और चर्च में नया मास्क उन्हें दिया जाए। हम ऐसा कर रहे हैं, जो हम मास्क चर्च से हम लोग मास्क उसके देंगे, वो उसे पहनकर चर्च के अंदर रहेगा, प्रार्थना करेगा, प्रार्थना करवाएगा, और जाते समय उस मास्क को अपने साथ घर तक लेके जाएगा, अपने रास्ते में वही पहन के जाएगा, क्योंकि जो वो साथ लेके आया था वो तो अपने उतरवा दिया, और ये साफ सुथरा मास्क जो होगा घर तक लेके जाएगा और घर जाकर इसको फेंकेगा, मतलब ख़त्म करेगा, उसको नष्ट करेगा। तो इसलिए मास्क हमने क्या किया, मेरे बेटे की पत्नियों को मैंने बोला है कि आप चर्च के अंदर मास्क बनाना शुरू करें, ताकि जो लोग आएँ उन्हें बाज़ार से खरीद कर भी आप दे सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि बाज़ार में अगर कमी है तो आप घर में भी बना सकते हैं।
मास्क लगाना ना करें। और छठी बात है, जो भी चर्च के अंदर आए, धार्मिक स्थल के अंदर आए, जिनको आप अनुमति देंगे, सभी के हाथों को सैनिटाइज किया जाए, गेट पर ही हैंड सैनिटाइजर। तो हम लोग ऐसा कर रहे हैं, जो मैं ये प्लानिंग कर आपको बता रहा हूँ, ये हम लोग अपनी चर्च में, क्योंकि राजस्थान की यह सबसे बड़ा चर्च है और हम ये प्लानिंग इसमें लागू कर रहे हैं कि हम देश विदेश के लिए एक मॉडल बनना चाहते हैं। क्योंकि चर्चों के लोग ताक रहे हैं कि क्या करें, कैसे चर्चों का हो पाएगा, कैसे चलेंगी, ये कैसे चलाएंगे, सबके मन में यह प्रश्न है। सो अगर हैंड सैनिटाइजर आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं, आप तो ग्रुप में बुला रहे हैं 5 को या 20 को या 50 को या 200 को, तो आप क्या करें, 200 को अनुमति मिलना अभी तो बहुत लंबी बातें हैं, खैर, तो उन्हें हाथ धोने का अरेंज करें। हैंड सैनिटाइजर नहीं तो अच्छे से हाथ धोएं 20 सेकंड, जैसे गवर्नमेंट कहती है। 7वीं बात है चर्च टाइम के बारे में। आप ये सोच रहे होंगे कि ग्रुप में बुलाएंगे तो कितने ग्रुप आ जाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग 5 लोगों का ग्रुप होना है तो 700 ग्रुप हो गए, क्योंकि जो एक्टिव लोग एक बार आएंगे, ठीक है, तो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये। तो किसको कितना टाइम दें हम लोग, जो चर्च में आएगा उसको कितना समय दें ताकि दूसरे ग्रुप को टाइम दिया जा सके। तो ये इस पर निर्भर करता कि आपकी कलीसिया कितनी है, आपकी कलीसिया के हिसाब से आपके कितने ग्रुप हैं, इस पर निर्भर करेगा, पहली बात। दूसरा, इस पर निर्भर करेगा कि सरकार 5 लोगों को अनुमति दे रही है, 20 को देती है, 50 को देती है या 200 को देती है। तो ये समय 15 मिनट हो सकता है, आधा घंटा भी हो सकता है और 1 घंटा भी हो सकता है। हम चर्च में सुबह 9 से 9 बजे तक समय का रख रहे हैं, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। मैं खुद 12 घंटे मौजूद रहूँगा, जो भी आएंगे मैं खुद उनसे मिलूँगा और चर्च में प्रभु की स्तुति आराधना होती रहेगी। और जो 6 फुट की दूरी सरकार ने जैसे कहा उसका पालन होता रहेगा। 8वीं बात, चर्च में भोजन बंद कर रहे हैं। आप जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं, लेकिन हम लोग 1 जनवरी तक, 1 जनवरी 2021 की बात कर रहा हूँ, हम लोग 1 जनवरी तक चर्च में भोजन बंद कर रहे हैं। हर एतवार को हम लोग कड़ी चावल बनाते हैं और कई प्रोग्रामों में तो जो फेस्टिवल होते हैं हम लोग दही भल्ले और पूड़ियाँ और बहुत कुछ बनाते हैं। लेकिन अब 1 जनवरी 2021 तक चर्च में खाना बंद कर दिया गया है, क्योंकि उससे क्या है, जो सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, दूरी रखनी है जो आपस में, वो मेंटेन करना मुश्किल होगा और कई कठिनाइयाँ उसमें आएंगी। आप विस्तार से इस बारे में आप सोच सकते हैं। तो इसलिए चर्च में एक बार खाना हम लोग बंद कर रहे हैं, आप इस पे विचार कर सकते हैं। नौवीं बात, जो 12 सूत्री प्रोग्राम है, एक्शन प्लान है 12 सूत्री, उसकी 9वीं बात, 1 जनवरी 2021 तक, 1 जनवरी तक, आने वाली 1 जनवरी तक पाँव को हाथ लगाने पर पाबंदी लगा रहे हैं। क्या है, हमारा भारत देश महान है और इसमें लोग बहुत प्रेम करने वाले हैं और आदर सत्कार करने वाले हैं।
एक दूसरे का बहुत आदर करते हैं। और हमारे चर्च में तो जितने भी बड़े लोग हैं उनके पांव हाथ लगाए जाते हैं। बाहर गेट पर जो होते हैं, एंट्री वाले होते हैं, हर जगह पर जहाँ पर भी हैं, खाने पे लगे हुए होते हैं, जिनके ना जहाँ पर ड्यूटियाँ वाले लगे होते हैं, जो भी चर्च के लोग आते हैं उनके पाँव पे हाथ लगाते हैं। तो ऐसे दूरी जो है वो, जैसे सरकार ने कहा है 6 फुट दूरी रहनी चाहिए, तो वो दूरी जो मेंटेन नहीं की जा सकेगी। इसलिए एक बार 1 जनवरी 2021 तक हम लोग पाँव को हाथ लगाने पर पाबंदी, चर्च के अंदर पाँव को हाथ लगाने पर पाबंदी लगा रहे हैं। तो आप हाथ मिलाने की बात नहीं कर रहा, हाथ मिलाना तो सरकार ने कहा नहीं, दूर से क्या कहें, नमस्ते, लेकिन हम कहते हैं जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हाथ जोड़कर, हाथ मिलाना नहीं। हाथ मिलाने पर तो पाबंदी है ही है, ठीक है। हाथ मिलाने के लिए तो मना कर ही रहे हैं सारे टीवी न्यूज़ चैनल और सब, लेकिन मैं कह रहा हूँ पाँव को हाथ लगाने की भी, पाँव पे हाथ लगाना और आशीर्वाद लेना, है ना, दूर से ही आप आशीर्वाद ले सकते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हमारे चर्च में शुरू से लेकर जैसे एंट्री से गेट होता है, आते 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 ऊपर तक आते आते सब पाँव को हाथ लगाते लगाते लगाते, ऐसी है प्रथा है, मतलब आदर सत्कार करते हैं। खैर, पाँव के हाथ लगाने पर पाबंदी रहेगी। 10वीं बात, छोटे बच्चे और बूढ़ों के बारे में, अगर अति आवश्यक ना हो तो छोटे बच्चों को और 60-65 साल के जो ऊपर बुजुर्ग हैं उनको चर्च में आने की अनुमति ना दी जाए। अगर ऐसी स्थिति है तो परहेज रखा जाए। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तो आप अपने लेवल पे निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। और जैसे कई बार क्या है, जो आपने टाइम दिया उसमें लोग कोई 10 मिनट पहले भी आ सकता है, क्योंकि वो बिल्कुल तो है नहीं एक्यूरेट, बस आई और वो पहले भी आ सकते हैं। तो हम लोग उसके लिए क्या कर रहे हैं, अगर वो पहले आ गए, 2, 4, 5 आएंगे तो 5 ग्रुप का है तो दूसरे 4-5 में से देख दो आएंगे, 4 भी आएंगे तो भी कोई बात नहीं। तो हमने नीचे चर्च जो है, नीचे वाला चर्च जो है 60x25 का हमारा नीचे चर्च है, इस चर्च के नीचे चर्च, तो उसमें हम लोग वेटिंग के लिए बना रहे हैं। वहाँ पर भी वो निशान लगाएंगे कि वहाँ पर इतनी दूरी पर वो बैठकर अपनी ऊपर आने का इंतज़ार कर सकें। गली में भीड़ नहीं होनी चाहिए, गली में भीड़ होने से लोग भी शिकायत कर सकते हैं और ये अच्छा भी नहीं है। हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं और हमारा फ़र्ज़ है हम इस पर ध्यान दें। और ग्यारह नंबर, अगर आपकी चर्च में पर्दे लगे हुए हैं तो पर्दे हटाए जाएं। जब तक सब कुछ ठीक ना हो जाए तब तक पर्दे वगैरह हटा दें, कपड़े के पर्दे लगे हुए हैं, ठीक है, उन्हें धो दीजिए अच्छे तरीके से। और हम लोगों ने पूरी चर्च में से, आपने देखा होगा पीछे भी सब पर्दे होते हैं, हमने पूरी चर्च से पर्दे हटवा दिए हैं, उनको धो दिया है, चर्च को पेंट किया गया, ठीक है। सो आप पर्दे हटवा सकते हैं, एक बार पेंट भी करवा सकते हैं, यानी कि इसको आप सैनिटाइज करके रखिएगा चर्च को। और 12वीं और अंतिम बात, गेट जो है, चर्च का जो गेट है उन्हें सैनिटाइज करके रखिएगा। जो सीढ़ियां हैं जहां से लोग हाथ पकड़कर ऊपर आते हैं उन्हें सैनिटाइज कीजिएगा। जो बटन हैं उन्हें आप सैनिटाइज करके रखिएगा। और अगर गिनती ज़्यादा हो तो सरकार अनुमति देगी तो जो टोकन हैं हमारे, हम लोग क्या करते हैं, हमारे नीचे एक अलग है जगह है जहाँ पर जूते जमा करते हैं, जूते चप्पलें जमा होती हैं, तो उनको टोकन दिए जाते हैं। तो अगर वो टोकन है तो वो सैनिटाइज किए हुए हों, ठीक है। नहीं तो आप प्रिंट करके कंप्यूटर से प्रिंट निकाल सकते हैं अपने चर्च में से, नंबर वाइज जो भी हो, जैसे भी आप ठीक करें। तो
ऐसे करके आप जो हैं ये कार्य, जो 12 सूत्री एक्शन प्लान है, इस पे आप ध्यान दे सकते हैं। मैं इसलिए आपसे ये कहा, पहले ही आपसे ये कहा है कि आप अभी से ये प्लानिंग कर लें, क्योंकि जैसे सरकार का आदेश आए तो आप तुरंत चर्चा शुरू कर सकें, या ना हो कि आपको बाद में सोचना पड़े, लोगों को आत्मिक शांति मिले। लोग तरस रहे हैं चर्च आने के लिए। जब मैं फ़ोन करता हूं, जब लोग मुझे फ़ोन करते हैं, रोते हैं, पास्टर जी हमें चर्च में आना है। वो मुझे तो रोज़ाना ही देखते हैं चमत्कार चर्च टीवी पे, हमारे चैनल पे, वो बात नहीं है, लेकिन उनके मन में है नहीं चर्च जाना, हम लोगों को चर्च जाना है। सो इसलिए आप पहले से ही जैसा प्लानिंग कर लीजिए, मौके पर नहीं, ठीक है। आप बस मौके पे तो ये करना है कि 5 लोगों की अनुमति दी है तो कैसे 5 करने हैं, 20 की दी है तो कैसे 20 करने हैं, और उनका टाइम जो है ऊपर नीचे, तो आप सब प्लानिंग पहले से आप करके रखिए। अब बात, कुछ लोग जो विरोधी हैं इन 12 एक्शन प्लानों में से विरोध की बातें निकाल लेंगे, उल्टी बातें करेंगे, मैं जानता हूं। वो क्या कहेंगे, जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें क्या परवाह, जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी चीज की कोई परवाह नहीं है। खाना खाने से हाथ पहले क्यों धोते हो? जब परमेश्वर आपके साथ ही है, और इसमें कोई शक नहीं है, परमेश्वर मेरे साथ है और परमेश्वर आपके साथ है, मैं मसीह लोगों से बात कर रहा हूं, खाना खाने से पहले हाथ क्यों धोते हैं? क्योंकि जो है कीटाणु मुंह में ना जाए। ये जो हैंड सैनिटाइजर आज लोगों को करना सिखा रही है सरकार, पता नहीं मैं कितने सालों से हर वक्त बाइबल बैग में रखता हूँ, हर वक्त मेरे बेड के ऊपर पड़ा रहता है, मैं हर वक्त इस्तेमाल करता हूँ, गाड़ी में रखता हूँ। तो क्यों करते हैं हम लोग? क्या परमेश्वर हमारे साथ नहीं है? हमारे साथ है। बाइबल में से आपको समझाता हूँ। देखो, गिदौन से परमेश्वर ने क्या कहा था? न्यायों 6 अध्याय 12 वचन, ध्यान से सुनिए, न्यायों 6 अध्याय 12 वचन। परमेश्वर ने कहा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। क्या कहा? हे सूरवीर सूरमा। परमेश्वर का खुद संदेश है, हवा में बातें नहीं है, परमेश्वर का खुद संदेश है, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग। जब स्वर्गदूत ने आकर संदेश दिया उसे परमेश्वर का, ठीक है। क्यों? क्योंकि मिदानी उस समय 7 साल तक ऐसा होता रहा, मिदानियों ने उन्हें दबा कर रखा था, और यह तो छिपा हुआ था दरारों में, ठीक है। एक वो जो था कुंड था, चट्टान के अंदर बना हुआ कुंड था, जहां पर वो उसको करते थे, दाखें रोनते थे, ठीक है, वहां गेहूं झाड़ रहा था। 7 साल थे मिदानी ने, इनका जो कुछ होता था खाना दाना सब लूट रहे थे, बहुत ज़्यादा इनका नुकसान कर रहे थे। मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाना विस्तार से भी क्या हानि कर रहे थे, लेकिन वो हानि कर रहे थे। तो परमेश्वर ने कहा स्वर्गदूत के द्वारा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग। इसका मतलब परमेश्वर किसके संग था? गिदौन के संग था। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे निश्चय विजय देता हूं इन दुश्मनों के ऊपर, मैं तेरे संग हूं, तू जीत जाएगा, मैं तेरे संग हूं, ठीक है। तो क्या उसने एक्शन प्लान नहीं बनाया? क्या उसने कुछ सूत्री, जैसे मैंने 12 सूत्री प्रोग्राम बनाया है, ऐसे क्या उन्होंने कोई एक्शन प्लान नहीं बनाया था? बनाया था। कुछ लोग कह सकते हैं जब परमेश्वर उसके साथ है तो कोई परवाह नहीं है, जब परमेश्वर ने कह दिया मैं मिदानियों के ऊपर विजय दूंगा तो ठीक है, फिर एक्शन प्लान की जरूरत ही नहीं थी। बाइबल में परमेश्वर में न्यायों 7 अध्याय 16 वचन से जब आप पढ़ते हैं, क्या लिखा है? न्यायों 7 अध्याय 16 वचन, 300 पुरुषों के 3 झुंड बनाए थे उसने, ग्रुप बना दिए, 100 लोगों के 3 ग्रुप बना दिए, और हाथ में, हर एक व्यक्ति के हाथ में एक नरसिंगा दिया, एक खाली मटका दिया, घड़ा दिया, खाली मटका दिया, और मटके के अंदर एक मशाल दे दी। तो ये क्या था? ये एक्शन प्लान था। परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर ने खुद ने कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग,
है ना, अपने सरदूत के द्वारा संदेशा दिया, तो परमेश्वर तो उसके साथ थे। परमेश्वर कहा मैं तुझे विजय दूंगा, ये दुश्मनों के ऊपर तू जीतेगा जीतेगा, कोई शक नहीं था। लेकिन फिर भी उसने क्या किया, परमेश्वर की अनुमति से उसने एक्शन प्लान बनाया और उस एक्शन प्लान के तहत उसने विजय पाई। परमेश्वर हमारे संग है, इसमें कोई शक नहीं है। जब परमेश्वर हमारे संग है तो फिर भी अब हमें इस कोरोना वायरस के बीच में चर्च को शुरू करने के लिए एक्शन प्लान बनाना है। यह नहीं कि परमेश्वर हमारे साथ है, कोई बात नहीं, देखे जाएगा, और जब चर्च खुले तो गली में भीड़ हो जाए। अगर सैकड़े लोग आ जाएंगे गली में, जब चर्च में भर जाएगी तो सरकार आपसे पूछेगी, अगर सरकार की अनुमति नहीं हुई तो, ठीक है। परमेश्वर से विजय देने वाले थे, उसके बाद भी उसने एक्शन प्लान बनाया। देखिए दूसरी एक और बात बताता हूं, ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं एक दो बातें ही बताना चाह रहा हूं आपसे। यहोशू 1 अध्याय और 9 वचन में परमेश्वर कहते हैं, यहोशू 1 अध्याय 9 वचन, परमेश्वर कहते हैं, यहोशू से कहते हैं, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तू ना डर, तेरा मन कच्चा ना हो। परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे संग हूं, तेरे कामों को मैं सफल करूंगा। जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा, मैं तुझे विजय दूंगा, परवाह मत कर, चल तू। तो क्या उसने कोई एक्शन प्लान नहीं बनाया? यहोशू ने एक्शन प्लान बनाया। कब? अगली ही आयत में, जब परमेश्वर ने यह कहा, 9 में यह कहा, 1 अध्याय 9 वचन में कहा, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। और 10 वचन में एक्शन प्लान बन गया। 3 दिन क्या करें, मैं पढ़ के सुनाता हूं। अपने अपने लिए भोजन तैयार कर रखो, अपनी उस प्रजा से कहा उसने, यहोशू ने, अपने अपने लिए भोजन तैयार कर रखो, क्योंकि 3 दिन के भीतर तुमको इस यरदन के पार उतरकर उस देश को अपने अधिकार में ले लेने के लिए जाना है जिसे परमेश्वर दे रहा है। उसने एक्शन प्लान बनाया भी 3 दिन के अंदर अंदर क्या करेंगे, हम लोग खाना खुना अपना तैयार कर लो, 3 दिन के अंदर हम लोग यरदन को पार करेंगे, फिर दुश्मनों पे विजय पाएंगे। एक्शन प्लान बनाया उसने। ऐसे नहीं परमेश्वर का मैं तेरे संग हूं और बस अच्छा ठीक है अपने आप परमेश्वर कर देंगे। करना परमेश्वर ने है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक्शन प्लान बनाया। फिर यहोशू 6 अध्याय 2 वचन पढ़िएगा तो 2 से 7 तक, असल में 2 मैं पढ़ता हूं। यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन मैं यरीहो को उसके राजा समेत तेरे वश में कर देता हूं। तीसरी बात बता रहा हूं, जो यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन मैं यरीहो को उसके राजा समेत तेरे वश में कर देता हूं। तो परमेश्वर ने यहोशू से कह दिया कि ये यरीहो है, राजा समेत सबको तेरे वश में कर देता हूं, यानी कि तुम सबको जीत जाएगा, सबको नष्ट करेगा, यरीहो से तू विजय पालेगा। तो क्या उसने यहोशू ने जहां परमेश्वर की अनुमति से उसने कोई एक्शन प्लान नहीं बनाया? बनाया 3 वचन में ही। जब परमेश्वर ने कह दिया कि मैं राजा को और सबको तेरे वश में कर देता हूं, तो फिर क्या जरूरत थी एक्शन प्लान की? जरूरत थी, परमेश्वर ने खुद ही ये अनुमति दी कि आप ऐसा कर सकते हो। तो एक्शन प्लान बनाया। क्या करें, जज आगे आगे चलें, सब लोग पीछे पीछे। 6 दिन आप करना प्रेयर वाक जिसे अपने कहते हैं, 7वें दिन 6 दिन आप मत बोलना, 7वें दिन तुरियां फूकना, और जैसे ऐसे किया था और सब यरीहो की द्वार गिर गई थी, ठीक है, और वो विजय उन्होंने प्राप्त कर ली थी। शॉर्ट में बता रहा हूं। तो एक्शन प्लान था। परमेश्वर कहा मैं विजय दे रहा हूं, परमेश्वर का मैं तेरे संग हूं, एक्शन प्लान था। एक वचन पढ़िएगा, नीति वचन कहावतां पंजाबी में नीति प्रवर्ब कहते हैं, नीति वचन 22 अध्याय 3 वचन। चतुर मनुष्य, होशियार समझदार मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। और भोले होते हैं जो आगे बढ़ते हैं, दंड भोगते हैं। देखो, हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है और परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, ठीक है। आप कहेंगे परमेश्वर है ना, कोई परवाह नहीं है। बिल्कुल परमेश्वर है ना। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, मरकस 9 अध्याय, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। कोई शक नहीं है, कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, इसलिए कोई परवाह ना करें। लेकिन बाइबल यह भी कहती है, ध्यान रखिए क्या कहती है,
याकूब की पत्री 1 अध्याय 6 से 8 वचन तक कि जो अविश्वासी है वो ये ना सोचे कि प्रभु से उसे कुछ मिलेगा, वो दो चित्ता है, उसे कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको क्या पता चलेगा भी चर्च में आ रहा है, पूरा विश्वासी आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन कोई अविश्वासी आ रहा है, कोई अविश्वासी भी आ रहा है बीच में उनके, फिर तो इसलिए आपको ये सब सावधानियां बरतनी ही हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप इस 12 सूत्री जो एक्शन प्लान है इस पे काम करना शुरू कीजिए। आज से ही एक्शन प्लान पे काम करना शुरू कीजिए। सरकार के आदेश के बाद जैसे गवर्नमेंट ऑर्डर करेगी उसके बाद में आपको ये एक्शन प्लान उस हिसाब से लागू करना है। आप आंखें मूंद कर नहीं बैठ सकते, भी देखी जाएगी क्या होगा जब होगा। एकदम आप इतना एक्शन प्लान नहीं तैयार कर सकेंगे। सो इस पे आप काम करना आज से शुरू कीजिए। सो परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दें। हम हजारों लोग मिलकर आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी जो चैन प्रेयर है, इंटरनेशनल चैन प्रेयर के द्वारा, ठीक है। सो परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे। निश्चय परमेश्वर आपके संग है। फिर कहता हूं, परमेश्वर आपके संग है, यहोवा परमेश्वर आपके संग है, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह आपके संग है। पवित्र आत्मा हर समय आपकी रक्षा करता है, वो आपके प्राण की रक्षा करता है, वो आपकी जान की रक्षा करता है, याद रखिएगा। लेकिन परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए कहते हैं, तो इस एक्शन प्लान पे आप ध्यान दीजिए। प्रभु यीशु मसीह मेरा पिता परमेश्वर यहोवा आपको आशीष करे। आमीन।